देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 25 मई 2025 और मैं मौजूद हूँ बाटा चौक मंडी रावलपिंडी में। तो जैसा कि मैं आपको मंडी के हालात वाक़यात बताता रहता हूँ, तो आज के दिन का मेरा मौजू है मंडी, कि मंडी क्या चीज़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे साल बाद हर शहर में जब बकरा ईद आती है तो वहाँ पे मंडी लगती है और हर शहर में 2 से 3 जगह पर मंडी लगाई जाती है। तो इस मंडी से क्या फ़ायदा होता है लोगों को और क्या क्या मंडी के फ़वाइद हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरा साल बाद जब भी किसी इलाके में मंडी लगती है तो उसमें जो फार्मर है, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, वो पूरा साल इन जानवरों को पालते हैं और इस मंडी में ला के सेल करते हैं। आया कि हर हफ्ते भी वो अपने इलाके की मंडी में कुछ ना कुछ जानवर सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ये साल बाद अपने जो जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए पूरा साल उनको पालते हैं और फिर मंडी में ला के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के और मुख्तलिफ दुनिया भर में भी ये काम होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें ज़्यादा शौक पाया जाता है। तो यहाँ पे ला के इन भेड़ों को, इन बकरों को और दुम्बों को यहाँ पे ला के सेल किया जाता है। तो इससे सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि जो फार्मर पूरा साल मेहनत करते हैं वो उसकी वसूली करने मंडी में आते हैं और इस 20 दिन या 30 दिन पूरा महीने तक इस मंडी में मेहनत करते हैं और लोग इसकी खरीदारी करके लेके जाते हैं। तो इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ जो लोग बकरे, दुम्बे और कजले या इस तरह की चीज़ें पालते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो भी यहाँ पे ला के सेल करते हैं। और इस मंडी के लगने से बहुत से लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं जो लोग जूस, बोतल और इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो मंडी में स्टॉल लगा के ठेका लेते हैं और इस 20 दिन में यहाँ पे कुछ मजदूरी करते हैं और उस ठियों पे 40 से 50 किस्म के जो हैं 40 से 50 हर मंडी में ठिये लगते हैं। तो उससे हर मंडी में हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ जाता है। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि भाई जैसे पार्किंग है, पार्किंग में भी लोग ठेका लेते हैं, उसमें भी लोग मौजूद होते हैं और वो साल बाद यहाँ पे आके इंतजार में होते हैं और उनका रोजगार भी इस मंडी के साथ जुड़ जाता है। फिर इसके बाद बात करें तो जैसे लोडर वाले होते हैं, लोडर वाले भाई भी हैं, साल बाद इस 20 दिन मंडी में लोडर खड़ा करते हैं। लोडर के जरिए वो कोशिश करते हैं कि जो भी माल बिके वो अपने लोडर पे लोड करके उन लोगों के घरों तक पहुंचा के भी अपना रोजगार कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडी जैसे स्टार्ट होती है तो उसके साथ बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ जाता है और लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि पार्किंग का ठेका लोग लेते हैं। और ये पार्किंग का एरिया जिस टाइम मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मंडी की रजिस्टर्ड पार्किंग है। और इसके साथ ही साथ जो छोटे मोटे लोग आस पास होते हैं वो भी अपनी जो उनकी जगह है उसको पार्किंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड लोग हैं, मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि सबसे पहले उनकी पार्किंग को इस्तेमाल किया जाए। इनके पास ये पार्किंग है और सामने इनके 2 प्लाट हैं जो इन रजिस्टर्ड पार्टियाँ जिन मंडी वालों से इन्होंने जिनका ठेका लिया है। तो हमारे साथ ये भाई मौजूद है, हम इनसे कुछ सवालात भी करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, ठीक है। क्या हाल है? ठीक है आप? जी ठीक हूँ। सर आप मुझे ये बताएं कि ये आप पार्किंग कितने अरसे से आप ये ठेका ले रहे हैं? ये 5 साल से हम ये आप 5 साल से ठेका ले रहे हैं। तो आप ये ठेका जो है मंडी के ठेके होने के बाद आपको मिलता है या उससे पहले आपकी बातचीत हो जाती है? मंडी के ठेके के बाद हम लेते हैं अपनी। जी ठीक है, आप मंडी के ठेके के बाद लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने लोग रखे हैं जो इस सारी पार्किंग को मैनेज करते हैं? तकरीबन 12-13 बंदे हैं हमारे पास। ठीक है। तो दिन को भी लादा करते हैं, रात को लादा काम करते रात को ज़्यादा करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये लड़के आपके साथ पूरा साल होते हैं या इन्हीं दिनों में आपके साथ जुड़ते हैं? नहीं, हमारे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पुराने बैठते हैं, सब दोस्त भाई हैं सारे। आप पुराने बैठते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस ठेके से मुतमईन है? आपको ये मंडी के दिनों में या आसपास जो लोग पार्किंग लगाते हैं उससे आपको कोई ना कोई फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, भाई ने हमें बताया कि ये इनकी पार्किंग है और इसका जो वाया है और इनके पास जो जगह है, मस्जियाल रोड से आप इंटर होंगे तो बिल्कुल सामने ये जगह आपको नज़र आ जाएगी। ये इनकी पार्किंग है और सामने 2 प्लाट हैं जहाँ पे इन्होंने ये पार्किंग ली हुई है। तो सर कोई मुश्किलात आती हैं इस सारे के दौरान, क्योंकि आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा आवाम का रश होता है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ऐसे नहीं, प्यार करते हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी पार्किंग में खड़े होते हैं। एक दफ़ा आते हैं फिर दोबारा वापस आते हैं हमारे पास। चले, मैं भी आपके पास काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन है कि आपकी पार्किंग बहुत अच्छी है। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर भाई, आप मुझे बताएं आप कितने अरसे से ये इस मंडी में, बाटा चौक की मंडी में ये स्टॉल लगा रहे हैं? ये 4था साल है। 4था साल है। ये सारे स्टॉलों का ठेका एक ही बंदे के पास होता है या हर बंदा मुख्तलिफ स्टॉलों का ठेका अलग अलग लेता है? एक ही पास आगे वैसे मुंशी शुंशी इस तरह के बंदे। अच्छा, एक ही बंदा सारे मंडी का ठेका लेता है और फिर वो मुख्तलिफ स्टॉल लगाता है। तो इस मंडी में कितने स्टॉल लगे हुए हैं? ये नहीं पता, ज्यादा अगर नहीं हुए तो 40-50 तो होगा। जो अच्छा। इस तरह के जूस बोतलें, इस तरह की जूस बोतलों के। तो ये ठेकेदार आपको ये पे करता है या आपका इसमें कोई कमीशन होता है? नहीं, हम अपना लगाते हैं, वो सिर्फ बस वो ठेका लेता है, हाँ। आप उसको किराया देते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसी मंडी शुरू होती है तो बहुत से मुख्तलिफ लोगों का कारोबार इसके साथ जुड़ जाता है और लोग यहाँ पे, अब आप जैसे भाई बता रहे हैं कि 40 से 50 स्टॉल लगे होंगे। छोटे मोटे स्टॉल मिला के इतने कह सकते हैं कि लगे होंगे, लेकिन जो स्टॉल हैं कुछ कम ही होते हैं।
लेकिन उसके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। जब मंडी लगती है तो इस महीने वो अपना बहुत सा काम करके इसके साथ बहुत सी उम्मीदें जोड़ के रखते हैं। तो नासिर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, अल्लाह हाफिज़। तो इस मंडी से आप देख सकते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ जाता है, जो कि पूरे मुल्क में जो है डिफरेंट मंडियाँ लगती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो व्यापारी हैं उनके साथ भी छोटे मोटे लोग मौजूद होते हैं। तो जो लोग उनके साथ मौजूद होते हैं उनको भी जो है इसका इंतज़ार होता है कि लोग जो जानवर ख़रीदते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे कि इस भेड़ों का चारा है, तो उन चारों वालों का रोज़गार देखें, पूरा साल में इतना ज़्यादा चारा नहीं बिकता, क्योंकि फार्मर के पास अपने वहाँ पे चीज़ें होती हैं जो इन जानवरों को चारा डालता है, लेकिन शहरी लोगों के पास ये सारी सहूलियात मौजूद नहीं होती। तो जो चारा आम दिनों में 10% या 5% बिकता है, वो इन दिनों में 100 से ज़्यादा % बिकना शुरू हो जाता है। और चारे के भी छोटे मोटे स्टॉल पूरे शहर में लग जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में हर बंदे को चारा ज़रूरत होता है, वो जो उसने अपने जानवरों को डालना होता है। और फिर जैसे ही मंडी लगती है तो लोग पूरे शहर से, पूरे इलाके से लोग उस मंडी का विजिट करते हैं, और वहाँ के जानवरों के शौकीन लोग हैं वो बहुत इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो बहुत बड़े बड़े जानवर देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो उसको ख़रीद सकें। और वो हर साल मेरी तरह, मैं भी हर साल यही सोचता हूँ कि मैं अगले साल इससे अच्छी कुर्बानी करूँगा, लेकिन हर साल जब उस तक पहुँचते हैं तो जानवर की कीमत बहुत ऊपर होती है। पर अल्लाह ताला हमें भी देगा कि हम भी इससे भी बड़ी कुर्बानी करेंगे। और फिर मंडी में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो बड़ा जानवर देख के ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि हम उसको खरीद सकें, और वो बड़ी उदासी के साथ उस जानवर को देख के घर चले जाते हैं, और दुआ भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी अगले साल अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें। तो मंडी और कुर्बानी जब भी आती है तो आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ जाता है। और साथ ही साथ इस मंडी का जो लोग ठेका करते हैं वो भी साल बाद इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नमेंट से ठेके पे ज़मीन लेके यहाँ पे सारी मैनेजमेंट करते हैं, और उससे भी उनकी कोशिश होती है कि अर्न कर सकें। तो आप देख सकते हैं ये एक मंडी नहीं, लाखों लोगों का रोज़गार है, और इससे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ जाता है, और छोटे मोटे लोग भी यहाँ पे आके छोटे मोटे स्टॉल लगा के बहुत सी चीज़ें, बहुत से पैसा कमा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपका मंडी के बारे में क्या ख्याल है और आपकी क्या राय है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो देखती आंखों और सुनते कानों, मुझे दुआओं में याद रखेगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।